मी वर्षा निद्रे घाटे सुधा वर्षा चॅनेलचे पुढील पुष्प सादर करीत आहे. आजच्या सादरीकरणाचं विशेष हे आहे की मराठी चॅनेल असूनही मी आज माझं सादरीकरण हिंदीतून करणार आहे. आज का दिन है 14 सितंबर 2021. आज राष्ट्रभाषा दिन मना रहे हैं हम. वैसे तो हमारा भारत देश अनेक भाषीय देश है, लेकिन इसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया. हिंदी बहुत ही प्राचीन, समृद्ध और महान भाषा है. मैं इंडियन ओवरसीज बैंक की एक निवृत्त कर्मचारी हूँ. मुझे याद है मैं इंडियन ओवरसीज बैंक में हमारी इंटर बैंक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें हमारी जीवन की एक घटी निजी जीवन में घटी हुई घटना को कथित करना, कथाकथन करना, इसकी प्रतियोगिता थी. उस प्रतियोगिता में पुरस्कारित जो कथाकथन है मेरी तरफ से किया हुआ, उसको मैं आज सुनाने वाली हूँ आपके सामने. कथा का शीर्षक है मिठास गोलियों की है सबसे बढ़कर, सबसे हटकर. तो सुनिए, मिठास गोलियों की है सबसे बढ़कर, सबसे हटकर. बाजार जाना ये तो रोज का ही काम है. मैं जब भी बाजार जाती थी, अक्सर मेरे साथ मेरी छोटी मीनू बाजार में आया करती थी. मैं जब सब्जियां लेने में व्यस्त रहती थी, उसका ध्यान कहीं और चॉकलेट्स और गोलियों में उलझा रहता था. गोलियां, रंग बिरंगी गोलियां, लाल, पीली, हरी, गुलाबी, खट्टी मीठी, मुंह में पानी लाने वाली. जानती हूँ आप शायद हंस पड़ेंगे मुझ पर. आजकल के बच्चे तो बड़े बड़े दुकानों से हर तरह के विदेशी चॉकलेट्स लेकर खाते हैं, मगर मुझे याद है हमारे बचपन में हम इन 5-10 पैसे में मिलने वाली खट्टी मीठी गोलियों के पीछे दीवाने हुआ करते थे. आज भी मैं जब कभी इन गोलियों को देखती हूँ, अनजाने में करीब 50 साल पीछे चले जाती हूँ. कोई 8-10 साल की उम्र होगी तब मेरी. रोज की तरह मैं अपनी पाठशाला से घर लौट आई. मैं अपनी चप्पलें उतार ही रही थी. अचानक मेरा ध्यान ऊपर की तरफ गया. अलमारी के ऊपर वाले खाने में दाहिनी तरफ कुछ चमचमाती हुई चीज मुझे नजर आई. मेरी आंखें चमक उठी. बस तो मैंने जमीन पर पटक ही दिया और दबे पांव अंदर झांक कर देखा. माँ रसोई में व्यस्त थी. बाजू वाले मेज को धीरे से खींचकर मैं ऊपर चढ़ गई. वहां कुछ रंगीन चमकीले कागज में एक बक्सा था. अपनी एड़ियों को ऊपर उठा के उसे छूने की मेरी कोशिश जब बेकार गई, मैं फौरन दौड़ती हुई माँ के पास जा पहुंची. माँ वहाँ क्या है माँ? अरे कहाँ माँ? वहाँ अलमारी के ऊपर. अरे हाँ, तुम्हारे बाबूजी के एक दोस्त आए थे उन्हें मिलने, कई सालों बाद. उन्होंने तुम बच्चों के लिए लाए हैं, मगर उसे हाथ मत लगाना. बाबूजी आने के पश्चात ही हम उसे खोलेंगे. हाँ. मैं चुप रही. घड़ी देखी, अब तो सिर्फ 2 ही बज रहे थे. बाबूजी दफ्तर से घर लौटेंगे शाम 6 बजे. इतना इंतजार, समय कटे तो कैसे कटे. पर मैं चुप रही. जैसे ही माँ दोपहर का खाना हो चुका और माँ रसोई से बाहर निकली, मैंने हल्की और दबी आवाज में रट लगाना शुरू कर दिया. माँ देखो ना माँ क्या है. माँ देखो, सिर्फ दूर से ही देखूंगी, हाथ ना लगाऊंगी. माँ देखो ना. आखिर माँ को मेरी जिद के आगे हार माननी ही पड़ी. माँ ने हल्के से उस बक्से को नीचे उतारा. उस रंगीन चमकीले कागज को खोला. उसमें थी ढेर सारी गोलियां, लाल, पीली, हरी, गुलाबी, खट्टी मीठी, मुंह में पानी लाने वाली. मेरी आंखें एक साथ इतनी गोलियां देखकर
चकाचौंध हो गई। मेरी आंखों से मैंने माँ की आंखों से छुपकर और हाथों से बचकर उन गोलियों को छूना चुराना चाहा, किंतु माँ ने हम भाई बहनों से छुपाकर उसे कहीं डिब्बे में डालकर रख दिया। मैं बहुत रोने लगी। माँ माँ दे दो ना माँ, सिर्फ एक माँ, सिर्फ एक। माँ का पल्लू दांतों में चबाकर मैं खींचने लगी, चबाने लगी। किसी भी तरह उन गोलियों को तुरंत पाना ही मेरी मंजिल थी। माँ ने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए चीखते चिल्लाते हुए कहा, जा जा लेकर आ वो डिब्बा। एक साथ सारी गोलियां मुंह में थोप दूं तो जी भी चैन आ जाएगा। माँ की डांट फटकार को अनसुना करते हुए मैं उस डब्बे की ओर उछल पड़ी। उस डब्बे को गोदी में दबाए हुए मैं माँ के पास लौट ही रही थी। अचानक डिब्बा हाथ से फिसल पड़ा और मैं धड़ाम से नीचे गिर गई। नीचे देखा तो क्या, पूरी फर्श पर घी फैला हुआ था। बाहर बरामदे में बैठी हुई माँ ने अंदर जाकर देखा और कहा, अरे देखा, सारा नुकसान करा दिया ना। उन गोलियों के साथ वाला घी का डिब्बा ही उठा लाई। बहुत ही शरारती और शैतान हो गई आजकल, मनहूस कही की। मैं तो हैरान रह गई। मेरे पैरों तले जमीन फिसल गई। ऊपर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। माँ की वो लाल लाल गुस्से वाली आंखों को देखना, बाप रे, ये विचार ही कितना डरावना, कितना भयंकर था। एक तरफ फैला सारा घर का काम और छोटे भाई को संभालने की परेशानी, ऊपर से मेरे ये करतूत। मैं रोने लगी। मैं ऐसे सोच ही रही थी तो अचानक मेरी पीठ पर डंडे बरसने लगे। माँ मत मारो, मत मारो माँ, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ। सचमुच अब मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा था, पर अब क्या फायदा। गुस्से में लाल पीली माँ ने मेरी एक न सुनी। मुझे मारकर ही उसे तसल्ली नहीं हुई। उसने पूरे फर्श का घी जमाकर मेरे पूरे बदन और चेहरे पे मल दिया। ले खा ले गोली। और उन गोलियों को एक एक करके मेरे शरीर और चेहरे पे चिपका दिया। अरे वाह, विदुषक कहते हुए मेरा छोटा भाई जीतू इर्द गिर्द नाचने लगा। अब तो गुस्सा, शर्म, मार और अपमान के मारे मेरी जान ही निकल गई। मैं रोने लगी, बहुत रोने लगी। उसी तरह कितना वक्त गुजर चुका, कुछ पता ही नहीं चला। सिसकियाँ लेती हुई मैं उसी हालत में कोने में लेटी रही। जब मेरी आँख खुली, किसी ने हल्के हाथों मुझे उठाया, अपना प्यार और ममता भरा हाथ मुझ पर फेर दिया। जी हाँ, वह मेरे बाबूजी थे। माँ से उन्हें पूरी बात का पता चल चुका था। अब मेरा दुख दर्द फिर से उमड़ आया। आंसू के माला सर आंखों से टपकने लगी। अरे वाह, मेरी बेटी, मेरी मीठी बेटी, इन गोलियों से भी मीठी, कहते उन्होंने मुझे अपनी गोद में भर लिया। कितना मीठा था उनका स्पर्श। मैं उनसे और ही बिलक गई। मेरे चेहरे से चिपकी हुई एक एक गोली निकालते हुए बाबूजी मुझे चूम रहे थे। मैंने महसूस किया कितना मीठा था उनका स्पर्श, इन गोलियों से भी मीठा। आज भी जब कभी उन गोलियों को देखती हूँ, सब कुछ याद आता है मुझे। बाबूजी का वो प्यार, दुलार, उनका मीठा स्पर्श और कोमलता से उनके मुझे सहलाते हुए हाथ, सब कुछ याद आता है मुझे। गोलियों को देखकर अनजाने में दूर कहीं खींचती चली जाती हूँ मैं। मुँह से शब्द आते हैं मिठास गोलियों की है, सबसे बढ़कर, सबसे हटकर। धन्यवाद। नमस्कार, मी वर्षा निद्रे घाटे राष्ट्रभाषा दिवसानिमित्त माझी दुसरी हिंदी कविता सादर करीत आहे। कवितेचं नाव आहे साथ का स्वीकार एक चुनौती।
मेरी बैंक में मेरी एक दोस्त स्वाति माँ बनने वाली थी। उसके जीवन में एक नई आहट थी बच्चे के आने की, जिसका वो आनंद ले ही रही थी कि अचानक ईश्वर ने उससे उसका जीवन साथी छीन लिया। ईश्वर की इस दुनिया में ईश्वर के ही कायदे हैं। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहाँ इंसान बिल्कुल छोटा साबित होता है। ईश्वर की इस दुनिया में ईश्वर के ही कायदे हैं। ऐसे कई मोड़ आते हैं जिंदगी में जहाँ इंसान बिल्कुल छोटा कमज़ोर साबित होता है। ये कोई काव्य प्रदर्शनी नहीं, किंतु हमारी दोस्त स्वाति के उसके सहचरी होने का और उसके मन की अवस्था समझने का एक प्रयास है। कहते हैं हम किसी के मन की अवस्था को अगर गहराई से जानते हैं और उसी अवस्था में कोई दुआ मांगते हैं तो वो दुआ ईश्वर कबूल कर लेता है। हम सब साथ आकर ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि स्वाति के अपने जीवन साथी के खोने का दुख और उसके साथ ही उसके जीवन में आने वाले नए आनंद का सुख, ये दोनों का साथ एक साथ छूटा और दूसरा साथ आ रहा है उसके साथ, इन दोनों की साथ को चुनौती कैसे स्वीकार करे। उसे जीवन साथी खोकर आने वाले नए जिंदगी की आहट की साथ का एक चुनौतीपूर्ण स्वीकार करने की ईश्वर शक्ति दे। कविता का नाम है साथ का स्वीकार एक चुनौती। साथ दूँ तो किस बात का, साथ दूँ तो किस बात का, साथ किसी का खोने का या साथ किसी के होने का। साथ दूँ तो किस बात का, साथ किसी के खोने का या साथ किसी के होने का। साथ खोया जिसका था, साथ खोया जिसका था, वो था मेरा जीवन साथी। साथ जिसका खोया वो था मेरा जीवन साथी। साथ है जो मुझ में अंदर, साथ है जो मुझ में अंदर, उसके जन्म की मैं साथी। साथ निभाया जिसने मौत का, वो था मेरा जीवन। साथ निभाया जिसने मौत का, वो था मेरा जीवन। साथ समाया मुझ में अंदर, वो चाहे मुझसे जीवन। साथ समाया मुझ में अंदर, वो चाहे मुझसे जीवन। साथ जो खोया उससे थी मुझे खुशी की चाहत। साथ जिसका खोया मैंने उससे थी हर खुशी की चाहत। साथ जिसका मुझ में समाया वो देगा हर दर्द से मुझे राहत। साथ वो ना होने से, साथ वो ना होने से जुदा वो होगा नहीं। साथ वो ना होने से जुदा वो होगा नहीं। साथ कोख में, साथ कोख में उसके अंश को भरकर, साथ कोख में उसके अंश को भरकर मैंने पाया साथ वही। साथ कोख में उसके अंश को भरकर मैंने पाया साथ वही। साथ के चुनने ना चुनने से, साथ के चुनने ना चुनने से मन की बात नहीं बनती। साथ के चुनने ना चुनने से मन की बात नहीं बनती। साथ साथ हो जब मौत और जिंदगी, साथ साथ हो जब मौत और जिंदगी, उनका स्वीकार करना एक चुनौती। साथ साथ जब हो मौत और जिंदगी, उसका स्वीकार करना एक चुनौती। तो ये था साथ का स्वीकार एक चुनौती। धन्यवाद।